क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल 1.6 है। इसमें तीन चार्जेस हैं Q, Q और एक माइनस Q। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर हैं। इसकी साइड L है, इसकी L है, इसकी L है। ये थीटा 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 60 60 60। पूछ रहे हैं फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो अब कैसे करें? देखिए तीनों चार्ज बना दिए। सबसे पहले ये 1 नंबर का पार्टिकल है, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का। तो ये 2 नंबर का पार्टिकल जो है इस 1 नंबर पे फोर्स इधर लगाएगा। इसका नाम हमने कुछ रख दिया F2, कुछ भी रख सकते हैं नाम, F1 भी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये 2 इस पर फोर्स लगा रहा है, इसका नाम F2 रख दिया मैंने। ये प्लस है, प्लस को इधर धक्का मारेगा, और ये माइनस है, वो इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट बीच में। इसी प्रकार से अब इस पर हम फोर्सेस देखें कौन कौन से लग रहे हैं। ये प्लस Q इस प्लस Q को इधर धक्का मारेगा, ये 1 वाला धक्का मार रहा है, इसका नाम F1 रख दिया। ये 3 वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस वाला है तो प्लस को अपनी तरफ ही खींचेगा, इस फोर्स का नाम F3। तो वेक्टर के रूल्स के हिसाब से एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट बीच में। अब इस माइनस Q पे देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स ये 1 वाला अपनी तरफ खींच रहा है इसको, एक ये 2 वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है। 2 फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ आ गया? बीच में। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? फोर्स रिजल्टेंट 1, ये वाला 1 पर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा √(f1² + f3² + 2f1 f3 cos 120। ये पूरा एंगल जो हो रहा है ना, इक्विलेटरल है, ये 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 120। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ये हमें ध्यान रखनी है। तो F2 कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कूलाम लॉस है। ऐसे F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला 1 F1 K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये फोर्स नंबर 1। ऐसे फोर्स 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम फोर्स नंबर 3 बोलेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का फोर्स K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ऐसे इन दोनों के बीच का फोर्स K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ऐसे सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर लिख लिए हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो फोर्स रिजल्टेंट 1 कैसे निकालें? √(f2²। F2 का मतलब K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, वो लिख दिया। ठीक है, F3 का स्क्वायर K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, 2F2 F3 cos 120, 2F2 F3 cos 120 की वैल्यू -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस है, और ये पूरा माइनस है, तो ये K, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही दिख रही है बिल्कुल, है ना। KQ² का होल स्क्वायर, KQ² का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है तो माइनस से प्लस कट जाएगा। अब इसका रूट बचेगा, स्क्वायर से रूट हट के खाली KQ² हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्स नंबर 2 भी सेम ही होगा। फोर्स नंबर 3 रिजल्टेंट 3, इस 3 पर रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर एंगल 120 नहीं बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। तो फॉर्मूला जो हम लगाएंगे तो F1² + F2² प्लस, देखो F1² कौन सा है, ये रहा, F1² + F2² + 2F1 F2 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, और ये भी सेम ही चीज़ तीसरी बार हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ² का होल स्क्वायर, KQ² का होल स्क्वायर, वहाँ पे भी KQ² का होल स्क्वायर। 3 बार हो गया तो इसको 3 बार लिख दिया। अब ये स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर √3 रह जाएगा, और ये तो F1 के बराबर था, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट 3 √3 टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट 1 या रिजल्टेंट 2। अब एक खास बात देखेंगे आप, फोर्स नंबर 3 नीचे की तरफ लग रहा है, इस डायग्राम में देखते हैं। इस 3 पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अगर मैं 1, 2 और इस तीनों फोर्स को एक साथ बनाना चाहूँ तो एक फोर्स तो इधर लग रहा है, ये वाला, एक फोर्स इस साइड में लग रहा है, ये वाला, है ना। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है वो जानने के लिए मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी 60 डिग्री दिख रहा है ना। इस और इस फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है? ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब ये। तो ये तीसरा नंबर का हो गया, ये दूसरे नंबर पर हो गया, ये पहले नंबर पे हो गया, है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, F3 तो आ चुका है हमारे पास, F3 तो आ चुका है √3 KQ²/L²। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। अब
न्यूटन का थर्ड लॉ बोल रहा है कि इधर एक्शन है इधर रिएक्शन है और दोनों बराबर हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट कितना हो जाएगा 0। तो कह सकते हैं F1 F2 F3, इसका नाम हम F1 रख देते हैं। F1 F2 F3 का सम कितना हो गया 0। तो कूलम्ब्स लॉ लग के एंड न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एक्शन बराबर रिएक्शन, है ना, यहाँ पे भी ओबे हो रहा है। कूलम्ब लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसिस्टेंट, या ओबेज भी लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे ओबे हो रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।